Good morning, my dear students. Today we will discuss about the properties of divisibility. So let's start. Rule of divisibility by 2. जब किसी संख्या का इकाई अंक शून्य या कोई सम संख्या हो तो वह संख्या 2 से विभाजित होगी। रूल ऑफ डिविजिबिलिटी बाय 4. जब किसी संख्या के अंतिम 2 अंक 4 से विभाज्य हों तो वह संख्या 4 से विभाजित होगी। मीन्स बेटा इसमें आपको लास्ट के 2 डिजिट चेक करना है। अगर वो 4 से डिवाइड है तो पूरी की पूरी संख्या 4 से डिवाइड होगी। रूल ऑफ डिविजिबिलिटी बाय 8. जब किसी संख्या के अंतिम 3 अंक 8 से विभाज्य हों तो वह संख्या 8 से विभाजित होगी। इसमें बेटा आपको लास्ट के 3 डिजिट 8 से डिवाइड करके देखना है। अगर 8 से वो डिवाइड है 3 डिजिट तो वह संख्या पूरी की पूरी 8 से डिवाइड होगी। नेक्स्ट आइए बेटा, रूल ऑफ डिविजिबिलिटी बाय 3. जब किसी संख्या के अंकों का योगफल 3 से विभाज्य हो तो वह संख्या 3 से विभाजित होगी। बेटा इसमें आपको सबसे पहले जो नंबर दिया जाएगा उन नंबर को ऐड करना है और ऐड करने के बाद 3 से डिवाइड करना है। अगर वह ऐड करने के बाद वह नंबर 3 से डिवाइड हो रहा है तो वह नंबर 3 से डिवाइड होगा। रूल ऑफ डिविजिबिलिटी बाय 9. जब किसी संख्या के अंकों का योगफल 9 से विभाज्य हो तो वह संख्या 9 से विभाजित होगी। मीन्स बेटा इसमें आपने एक पढ़ा हुआ है डिजिटल सम, वहाँ पे हमने आपको रूल ऑफ 9 पढ़ाया है। सेम ये रूल ऑफ 9 ही है, वैसे ही वर्क करता है जैसे डिजिटल सम में रूल ऑफ 9 करते हैं, वर्क कराते हैं। इसमें भी आपको सबसे पहले अंकों को जोड़ना होगा। जोड़ने के बाद अगर वो 9 से डिवाइड है तो जो दी गई संख्या होगी वो 9 से डिवाइड होगी। आइए बेटा नेक्स्ट पे, रूल ऑफ डिविजिबिलिटी बाय 5. जब किसी संख्या के इकाई अंक 0 या 5 हों तो वह संख्या 5 से विभाजित होगी। इसमें लास्ट में 0 या 5 होना चाहिए तब वह संख्या 5 से डिवाइड हो जाएगी। नेक्स्ट आइए बेटा, रूल ऑफ डिविजिबिलिटी बाय 10. जब किसी संख्या का इकाई अंक 0 हो तो वह संख्या 10 से विभाजित होगी। बेटा इसमें लास्ट का इकाई अंक 0 होना चाहिए तभी वह संख्या 10 से विभाजित होगी। नेक्स्ट आइए बेटा, रूल ऑफ डिविजिबिलिटी बाय 11. सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपका 9, 3 और 11। ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट रूल है आपके लिए। आइए रूल नंबर 11 देखते हैं क्या है। जब किसी संख्या के एकांतर क्रम में अंकों के योगफल का अंतर 0 हो या 11 का गुणज प्राप्त हो तो वह संख्या 11 से विभाजित होगी। बेटा जो नंबर दिया जाएगा और कहा जाए इसे 11 से डिवाइड है या नहीं है तो आप एकांतर क्रम में नंबर लेंगे, नंबर को ऐड करेंगे, ऐड करने के बाद उन्हें माइनस करेंगे। अगर माइनस करने पर 0 आ रहा है या 11 का मल्टीपल है, मीन्स बेटा 11, 11 दूना 22, 11 33 ऐसे मल्टीपल चलता जाए 11 का, तब वह संख्या 11 से डिवाइड होगी। नेक्स्ट आइए बेटा, नेक्स्ट क्या है? नेक्स्ट है रूल ऑफ 7. रूल ऑफ 7 बेटा क्या होता है, इसमें सबसे पहले हम एक जो नंबर दिया जाता है उसका हम यूनिट डिजिट लेते हैं और यूनिट डिजिट में 5 का मल्टीप्लाई करते हैं। फिर मल्टीप्लाई करने के बाद जो शेष नंबर बचते हैं, यूनिट जिस नंबर में मल्टीप्लाई करेंगे उस नंबर को छोड़ देंगे और जितने भी नंबर बचेंगे मल्टीप्लाई करने के बाद जो हमें मिलेगा उसे हम शेष नंबर में ऐड कर देंगे। यह प्रोसेस हम तब तक करेंगे जब तक हमें 7 से डिवाइड होने वाला अंक नहीं मिल जाता है। ऐसे ही हमारा रूल नंबर 19 है, उसमें हम 2 से मल्टीप्लाई करते हैं यूनिट डिजिट में और देन ऐड करते रहते हैं, जैसे कि हमने रूल नंबर 7 में बताया वैसे ही है। सेम यही प्रोसेस हम रूल नंबर 23 में भी लगाते हैं। रूल 23 में क्या होता है, 7 से मल्टीप्लाई करते हैं यूनिट डिजिट में, फिर जो अंक बचते हैं उसमें हम उस मल्टीप्लाई को जोड़ देते हैं और तब तक जोड़ते रहते हैं जब तक हमें 23 से डिवाइड होने वाला अंक नहीं मिल जाता। जब 23 से डिवाइड होने वाला अंक मिल जाएगा तो वह नंबर जो होगा वो पूरा 23 से डिवाइड होगा। सेम रूल यही 29 में भी है, 29 में भी यही रूल है। 29 में भी हम लोग क्या करते हैं, लास्ट में वाली यूनिट डिजिट में 3 से मल्टीप्लाई करते हैं और शेष बचे नंबरों में ऐड करते हैं। यह प्रोसेस तब तक करते हैं जब तक 29 से डिवाइड होने वाला कोई नंबर न मिल जाए या 29 ही मिल जाए। अगर ऐसा कुछ मिल जाता है तो वह नंबर हमारा 29 से डिवाइड होगा पूरा का पूरा। ये 7, 13, 7, 19, 23 और 29 में ये रूल फॉलो होता है बेटा, तो इसे ध्यान रखिएगा। ये थोड़ा अच्छा रूल है इसीलिए अलग से इसकी क्लास की भी जाएगी। और बेटा ये आगे स्टार्ट करते हैं अब नेक्स्ट है इम्पॉर्टेंट फैक्ट्स अबाउट द डिवाइड। बेटा पहला पॉइंट है
यदि एक ही अंक की पुनरावृत्ति करके कोई 6 अंकों की संख्या बनाई जाए तो इस प्रकार 6 अंकों से बनी संख्या सदैव 3, 7, 11, 13, 37, 1001 से विभाजित होगी। बेटा एग्जाम्पल सामने लिखे हुए हैं, आप देख लीजिए कैसी संख्या होनी चाहिए। सेकेंड पॉइंट है बेटा, यदि 3 अंकों से बनी संख्या को लगातार 2 बार लिखकर कोई 6 अंकों की संख्या लिखी गई हो तो वह संख्या 7, 11, 13, 1001 से विभाजित होगी। थर्ड पॉइंट है बेटा, यदि 2 अंकों से बनी संख्या को लगातार 3 बार लिखकर कोई 6 अंकों की संख्या लिखी गई हो तो वह संख्या 7, 13 व 10101 से विभाजित होगी। एग्जाम्पल बेटा सामने आपके लिखे हुए हैं, कैसी संख्या होनी चाहिए आप देखते रहिए। फोर्थ पॉइंट है, यदि 2 अंकों से बनी संख्या को लगातार 2 बार लिखकर कोई 4 अंकों की संख्या लिखी गई हो तो वह संख्या 101 से विभाजित होगी, 101 से विभाजित होगी। आइए बेटा नेक्स्ट पॉइंट है, यदि किसी एक ही अंक का लगातार प्रयोग करके कोई संख्या इस प्रकार लिखी गई हो, जैसे 2 को 3 टाइम्स लिखा गया, फिर 6 टाइम लिखा गया, फिर 9 टाइम्स लिखा गया, तो इस प्रकार की संख्या 37 से विभाजित होगी। आइए नेक्स्ट पॉइंट बेटा देखिए, यदि किसी एक ही अंक का लगातार प्रयोग करके कोई संख्या इस प्रकार लिखी गई हो, जैसे 2 को 4 टाइम्स लिखा गया है, फिर 2 को 8 टाइम्स लिखा गया है, फिर डैश 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 डैश, तो इस प्रकार की संख्या 101 से विभाजित होगी। और बेटा जो 101 है ये 3 अंकों की सबसे छोटी अभाज्य संख्या है। आइए बेटा आप क्वेश्चन पे डिस्कस करते हैं इन रूल को कि कैसे क्वेश्चंस में फॉलो करते हैं। आइए क्लास स्टार्ट करते हैं। हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। आप सभी का ब्रिलियंट एकेडमी के ऑनलाइन सेशन में स्वागत है। बच्चों, हम लोगों ने पिछली क्लास में रिकरिंग डेसिमल की क्लास डिस्कस की थी और आज जो आपका टॉपिक स्टार्ट होने जा रहा है उसका नाम है रूल ऑफ डिविजिबिलिटी, विभाज्यता के नियम। आपने नियम आगे पढ़ ही लिया होगा, सब कुछ अच्छे से समझ लिया होगा। हम उसे क्वेश्चन में कैसे यूज़ करते हैं हम उसे सिखाएंगे आपको। आपने जो अभी स्टार्टिंग में आपने वीडियो देखी है उसमें सब कुछ समझाया गया आपको कि रूल ऑफ 2 क्या होता है, रूल ऑफ 8 क्या होता है, रूल ऑफ 9 क्या होता है। आज हम आपको सिखाएंगे कि उसका क्वेश्चन में कैसे प्रयोग करते हैं और क्वेश्चन में प्रयोग करने के बाद हम 2 से 3 सेकंड में आंसर कैसे देते हैं। आप लोग मेहनत करिए, पढ़ाई करिए, सिलेक्शन ज़रूर होगा आप लोगों का। बहुत सारे बच्चे कह रहे थे कि सर जो आरआरबी एनटीपीसी का पेपर है उसमें किस तरह का क्वेश्चन आएगा। बेटा ये तो कोई नहीं बता सकता किस तरह का क्वेश्चन आएगा, लेकिन हाँ ये दावा है कि मैं जो पढ़ा रहा हूँ क्वेश्चन वहीं से आएगा। ठीक है, तो आपको वही पढ़ने की ज़रूरत है, उतना ही पढ़िए जितना मैं पढ़ा रहा हूँ। और क्वेश्चन का पैटर्न चेंज हो सकता है। पैटर्न क्या चेंज होगा, क्वेश्चन को कुछ मॉडिफाई करके कुछ नया रूप देंगे, लेकिन जब आपको मैथ आती होगी तो कितना भी मॉडिफाई करें, जब हमारे पास हमको नॉलेज है, ज्ञान है और हमारे पास एक आत्मविश्वास होना चाहिए कि किसी भी तरीके का क्वेश्चन आ जाए हम सॉल्व कर लेंगे, क्वेश्चन 100% सॉल्व हो जाएगा। लेकिन आपके अंदर कॉन्फिडेंस की कमी नहीं होनी चाहिए। पेपर हॉल में जब आप जाएं तो आपके अंदर ऐसा कॉन्फिडेंस होना चाहिए कि हमें सब कुछ आता है, हमें ऐसी कोई भी चीज़ नहीं जो ना आती हो। पेपर का जो मन हो वो पूछे, हमें सब आता है, हम सब सॉल्व करेंगे। एक जो कॉन्फिडेंस होता है, आपका आत्मविश्वास है, उससे भी बड़े बड़े क्वेश्चन सॉल्व हो जाते हैं। इसलिए अपने आत्मविश्वास को बनाए रखिए और पेपर हॉल में ज़रूर। ठीक है, तो आइए आज हम लोग रूल ऑफ डिविजिबिलिटी की बात करते हैं, विभाज्यता का नियम जो है उस पहले टॉपिक की बात करते हैं। होता क्या है, सबसे पहले तो हम आपको ये दिखाएंगे कि छोटे छोटे चीज़ों को भाग कैसे किया जाता है। आप लोगों को भाग करने में थोड़ी सी परेशानी होती है, तो पहले आप सीख लीजिए। जैसे कि एक क्वेश्चन दिया गया है, ये 17 × 22 × 36 × 54 × 27 × 31 × 63 और कह रहा है इसको जो है आपको 10 से डिवाइड करना है, 10 से डिवाइड करना है। ठीक है, तो फिर शेष क्या बचेगा,
रिमाइंडर क्या आएगा ये पूछा है आपसे, तो शेष क्या बचेगा। बच्चों ध्यान समझिएगा। अब कुछ बच्चे क्या करते हैं, सोचते हैं कि इतना बड़ा सा कैलकुलेशन है, हम इस सबको मल्टीप्लाई कैसे करेंगे, वहां पे तो कैलकुलेटर होना चाहिए। लेकिन बच्चों आपको ध्यान होना चाहिए कि आपके पेपर में कैलकुलेटर नहीं मिलता है, ठीक है। तो हमें अपने माइंड से सॉल्व करना है, और इससे इतना बड़ा मल्टीप्लाई हम कैसे सॉल्व करेंगे उसको हम सिखा रहे हैं कि छोटे मेथड में हम कैसे 2 से 3 सेकंड में आंसर कर सकते हैं। बेटा 10 से हमें इसे भाग देना है, ये मल्टीप्लाई में है बेटा, ध्यान रखिएगा। तो 10 से इसे भाग देना, 10 से इसे भाग देना, 10 से इसे भाग देना, इसको 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 ऐसे भाग देते चले जाए, फिर जो रिमाइंडर बचे उसको लिखते चले जाएं। हमेशा ध्यान रखना है, हम रिमाइंडर को तब तक लिखेंगे जब तक रिमाइंडर हमारा जो है वो 10 से छोटा ना आ जाए। रिमाइंडर जब 10 से छोटा आ जाएगा तब हमारा वही आंसर हो जाएगा। बच्चों इसको 10 से हमने 17 को जब डिवाइड किया तो हमारा रिमाइंडर कितना आएगा, शेष 7। और 10 से इसको डिवाइड करोगे, 10 दूनी 20, कितना बचेगा 2। 10 तिहाई 30, कितना बचेगा 6। 10 पचे 50, कितना बचेगा 4। 10 दूनी 20, कितना बचेगा 7। 10 तिहाई 30, कितना बचेगा 1। 10 छक्का 60, कितना बचेगा 3। अपॉन में क्या है बेटा 10। अभी भी आप एक बात को ध्यान रखिएगा, आपको इस पूरे को मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं है। ये 10 से छोटे हैं, ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन पूरा मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं है। सिर्फ आप 2 अंक को मल्टीप्लाई करिए। 7 2 जा 14, 6 4 जा 24। हम क्वेश्चन को कैसे आसान करेंगे ये हम सिखा रहे हैं। 7 1 जा 7, 7 3 जा 21, अपॉन में 10 आएगा। 10 से इसको डिवाइड करेंगे तो कितना बचेगा 4। 10 से इसको डिवाइड करें कितना बचेगा 4। 10 से इसको डिवाइड करें कितना बचेगा 1, अपॉन में 10। और 4 का 4 में मल्टीप्लाई करोगे क्या आएगा 16/10। 10 से इसको डिवाइड करोगे क्या आएगा 6। तो हमारा शेष कितना आ गया बेटा 6। जो हमसे पूछा था वो हमारा आंसर आ गया। बताइए कितना आसान है। अगर आप इसको पूरा मल्टीप्लाई करते तो कितना समय लगता, बहुत ज़्यादा आपका समय चला जाता। इसलिए पूरा मल्टीप्लाई नहीं करना है, आपको नए नए मेथड सीखने हैं। जो बच्चों को आ रहा है उनके लिए बहुत अच्छा है, जिनको नहीं आ रहा है वो अब सीख लें, उनके लिए आज से बहुत अच्छा हो जाएगा। ठीक है बेटा, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। समझ में आ रहा है, इसी तरीके के हम 2-3 क्वेश्चन आपको कराए दे रहे हैं जिससे आपको सारी बातें क्लियर हो जाएं, और ऐसे क्वेश्चन अगर आपके पेपर में आते हैं तो आप पूरा मल्टीप्लाई ना करें। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 22 × 31 × 44 × 27। ये सब क्वेश्चन आपकी सीट में नहीं लिखे हुए, इसलिए आप लिख लीजिएगा 37 × 43 अपॉन में 100 है। और इसमें पूछा है कि हमारा शेष क्या आएगा। इस क्वेश्चन को आप लगाइएगा, ये सेम वही मल्टीप्लाई पे है और 100 दिया गया। ठीक है बेटा, इस क्वेश्चन को आप लगा के आंसर करिएगा कमेंट में, हम बताएंगे किसका सही है किसका गलत है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अब अभी जो क्वेश्चन मैं पढ़ा रहा हूँ ये वाले, ये क्वेश्चन कहीं भी नोट नहीं है, ये आप अपनी नोट्स में नोट कर लीजिएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन आइए। कह रहा है फाइंड द रिमाइंडर दैट द नंबर 1989, 1990, 1992 का होल क्यूब गिव्स व्हेन डिवाइड बाई 7। जब उसे 7 से डिवाइड किया जाएगा तो हमारा शेष क्या आएगा 1989 दिया गया, समझते चलिएगा बेटा। फिर दिया गया है इंटू लगा दे रहे हैं डायरेक्ट, इंटू 1990 इंटू 1992 का होल क्यूब अपॉन में 7 से हमें डिवाइड करना है और हमें शेष बताना है क्या आएगा। ठीक है बेटा, समझते चलिए, क्वेश्चन बहुत अच्छे हैं ये सब। 7 से डिवाइड करना है बेटा। आप बात को ध्यान समझिएगा, जो 1992 की पावर क्यूब लिखा हुआ है हम इसे इस तरह लिख सकते हैं 1992। ठीक है, क्यूब ही लिखा रहने दीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्यूब ही लिखा रहने दीजिए बेटा। हम इसे 7 से डिवाइड करें, 1989 को 7 से डिवाइड करें, 7 2 जा 14, क्या बचेगा 9 से 4 जाएगा 5, 9 से 4 जाएगा 5, फिर 8 आएगा, 7 8 जा 56, फिर क्या आएगा बेटा 2, यहाँ से 9 आ जाएगा, 7 4 जा 28। तो हमारा शेष कितना आया बेटा 1। रिमाइंडर कितना बचा, 1 बचा ना। ठीक है, तो यहां से जब हम इसको 7 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर कितना आएगा हमारा 1 आएगा। अब बेटा यहां से देखिएगा 1989 से ये कितना बड़ा है, +1 बड़ा है ना,
समझते चलिएगा, सबको डिवाइड नहीं करना, आपको समय बचाना है। 1989 से ये कितना बड़ा है, 1 बड़ा है, तो यहाँ पे रिमाइंडर 1 बच रहा था, तो यहाँ पे 1 और 1 बचेगा, तो क्योंकि ये 1 ज्यादा है तो यहाँ पे 2 बचेगा, एक ये वाला और एक ये बढ़ रहा है, तो कितना हो गया 2 मल्टीप्लाई। अब बेटा समझिएगा, ये 90 से 92 कितना ज्यादा है, 1990 से 1992 कितना ज्यादा है, 2 ज्यादा है, और यहाँ पे 2 पहले ही था, इससे ये वाला 2 बड़ा है, इससे ये वाला 2 बड़ा है, तो यहाँ पे ये 2 था तो कितना हो जाएगा 4 का होल क्यूब। समझ पा रहे हैं बेटा, समझ पा रहे हैं? देखिए हम आपको दिखा भी देते हैं, कुछ लोग समझ नहीं पा रहे होंगे उनके लिए कर देते हैं। 1992 है, उसको अगर हम 7 से डिवाइड करते हैं, 7 2 जा 14 कितना आएगा 59, 7 8 जा 56 कितना आएगा 32, 7 4 जा 28 कितना आएगा 4, रिमाइंडर यही तो आ रहा है, और हमने क्या लिखा 4, कोई प्रॉब्लम? ठीक है, अपॉन में कितना है 7, 2 1 जा 2 हो जाएगा, इनटू ये 4 का क्यूब कितना होता है बेटा 4 का क्यूब, 4 4 जा 16 और 16 4 जा 64 अपॉन 7, और 7 से इसको डिवाइड करिए, 7 को 64 से डिवाइड करिए, कितना रिमाइंडर आएगा? समझते चलिएगा एक एक पॉइंट को। अगर हम 7 से उसको डिवाइड करते हैं तो कितना होता है बेटा 7 8 जा 56, 7 9 जा 63 कितना आएगा 1, तो यहाँ पे क्या बचेगा 2 इंटू 1, तो आंसर क्या आ जाएगा हमारा 2। कोई परेशानी बेटा? हमने कहा हम रिमाइंडर तब तक निकालते रहेंगे जब तक जिसे डिवाइड करना है उससे छोटा वाला डिजिट नहीं आ जाता है। आपको तब तक डिवाइड करते रहना है, रिमाइंडर तब तक लिखते रहना है जब तक जिससे डिवाइड करना है उससे छोटा डिजिट नहीं मिल जाता है। समझ चुके? ठीक है, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। कोई प्रॉब्लम नहीं होगी आप लोगों को। पहले आप विभाजिता का नियम पढ़ना, तो सबसे पहले हम आपको यह दिखा रहे हैं कि हम डिवाइड कैसे करते हैं क्वेश्चन को आसानी से। ठीक है, क्वेश्चन को आसानी से कैसे डिवाइड करते हैं वो दिखा रहे हैं। आइए एक क्वेश्चन और है, ये दे रहा है 73 प्लस 75 प्लस 78 प्लस 57 प्लस 197 को हमें डिवाइड करना है 34 से। ठीक है बेटा, और हमें क्या बताना है कि रिमाइंडर कितना आएगा। ठीक है बेटा, कोई परेशानी? चलिए आइए डिवाइड करते हैं। तो आप एक बात को ध्यान रखिएगा बेटा कि सबको ऐड करने की कोई ज़रूरत नहीं है, आपको सबको ऐड करने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ आपको क्वेश्चन को समझने की ज़रूरत है बेटा। आप सबको ऐड करके थोड़ा अपना समय वेस्ट करेंगे। अगर हम सबको नहीं ऐड करते हैं, हम सिर्फ इसको डिवाइड करते हैं 73 को 34 से, कितनी टाइम्स जाएगा 2 टाइम्स जाएगा, 2 4 जा 8, 2 3 जा 6 कितना आएगा 13 हो जाएगा, 5 बचेगा बेटा यहाँ पे। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा रिमाइंडर कितना बचा 5। बेटा ये कितना बड़ा है, प्लस 2 बड़ा है, प्लस 2 बड़ा है, तो यहाँ पे रिमाइंडर हमारा कितना आ जाएगा 7। बेटा ये इससे कितना बड़ा है, प्लस 3 बड़ा है। समझते चलिएगा बेटा, यहाँ से ये अच्छा करके भी दिखा देते हैं, कुछ लोगों को थोड़ी सी परेशानी होती होगी। जैसे 75 को 34 से डिवाइड करना है तो 2 टाइम्स ही जाएगा, 68 हो जाएगा, तो कितना बचेगा 7। यहाँ पे 1 कैरी चला जाएगा, 15 हो जाएगा, 15 से 8 जाएगा, 7 आ जाएगा। कोई परेशानी है? कोई परेशानी बेटा? आप समझिएगा, ये यहाँ से कितना बड़ा है बेटा, इससे 3 बड़ा है, तो 7 में 3 ऐड करिए कितना हो जाएगा 10 रिमाइंडर आएगा। कोई परेशानी? आइए इसको देखते हैं, ये 1 टाइम्स ही जाएगा, 57 को 34 से डिवाइड करेंगे, 34 1 जा 34 कितना आएगा बेटा, 7 से 4 जाएगा 3, 5 से 3 2 जाएगा 3, 2 आएगा 23 प्लस 197 को डिवाइड करना है बेटा 34 से। आपको लग रहा होगा सर जी बहुत बड़ा मेथड बता रहे हैं, लेकिन जब आप सीख जाएंगे तो ये बहुत आसान हो जाएगा। मैं आपको समझाने में बड़ा हुआ जा रहा है, वरना ये बहुत छोटा है। ठीक है बेटा, 6 चौको 24 का 4 हासिल लगा 2, 6 3 18 2 20 बड़ा हो जाएगा, 5 टाइम्स जाएगा, 5 चौको 20 का 0 हासिल लगा 2, 5 3 15 2 17 7 आएगा, 9 से 7 जाएगा 2 आएगा 27, 27 बटे 34। ठीक बेटा, 7 और 5 कितना होता है बेटा 12, और 12 10 कितना होता है 22, 22 में 25 ऐड करें 23 ऐड करेंगे, 7 5 12 12 10 22, 22 में इसको ऐड करें कितना हो जाएगा 45, 45 प्लस 27 बटे 34।
34 से 45 को डिवाइड करिए, 34 से 45 को डिवाइड करिए, कितना आएगा बेटा 11 रिमाइंडर बचेगा, प्लस 27/34। हम एक एक को डिवाइड करते जा रहे हैं, कोई परेशानी नहीं है। आप जितना छोटा बनाना चाहते हो, जितना आसान करना चाहते हो, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। आप जितना समझ जाओगे, जितना ज़्यादा मेहनत कर लोगे, आप उतनी जल्दी इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लोगे। हम आपको एक एक पॉइंट समझा रहे हैं। 27 में 11 ऐड करेंगे कितना होगा बेटा 38/34, और 34 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर कितना आ जाएगा हमारा 4। मीन्स हमारा आंसर कितना होगा बेटा 4। बेटा ये आपको सीखना है, हम सिर्फ आपको सिखा रहे हैं, इसलिए हमें समय लग रहा है। अगर आप सीख गए तो आप 2 से 3 सेकंड आपके लिए बहुत है, क्योंकि आप फास्ट कैलकुलेशन करोगे तब आपको फास्ट कैलकुलेशन करना होगा। कोई परेशानी बेटा, पहले आपको डिवाइड करना है और डिवाइड करते हुए देखना है कि क्या बच रहा है, और अगर आप चाहेंगे तो मन में ही डिवाइड कर सकते हैं, इस तरह लिखने की जरूरत नहीं है डिवाइड करके, क्योंकि सिलेक्शन लेने वाले बच्चों का जो कैलकुलेशन लेवल होता है तो वो बहुत ज़्यादा हाई होता है। जो भी बच्चे सिलेक्शन पाते हैं उनका कैलकुलेशन लेवल हाई होता है। ठीक है बेटा, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है आपका, कह रहा है फाइंड द रिमाइंडर व्हेन द सम ऑफ 15 कॉन्जिकेटिव नेचुरल नंबर्स। 15 लगातार प्राकृतिक संख्याएं हैं और उनका हमें शेषफल ज्ञात करना है, उनको ऐड करना है, फिर उनका शेषफल ज्ञात करना है, और स्टार्टिंग फ्रॉम 3671 और उनकी शुरुआत 3671 से होती है, इज डिवाइडेड बाई 3670, उसे 3670 से डिवाइड करने पर। ठीक है बेटा, 15 कॉन्जिक्यूटिव नंबर हैं, मीन्स लगातार नेचुरल नंबर हैं, प्राकृतिक संख्याएं हैं, और स्टार्टिंग कहां से हो रही है 3671 प्लस 3672 प्लस 3673 प्लस 3674 प्लस 3675, ऐसे ये क्वेश्चन चलता चला जाएगा, आगे आगे आएगा। कितना आ जाएगा बेटा, यहाँ पे 3671 से यहाँ से 15 नेचुरल नंबर आएंगे तो 3685 हो जाएगा, 3685 हो जाएगा। कोई परेशानी बेटा, कोई भी परेशानी हो तो बताइए। हमसे कहा है 15 लगातार प्राकृतिक संख्याएं हैं, तो यहां से 15 संख्याएं जोड़िए, यहां पे 31, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, ऐसे कंटिन्यू चला जाएगा, और 15 लगातार संख्याएं हैं तो 3685 हमारा लास्ट वाला नंबर होगा। ठीक बेटा, और इसे हमें डिवाइड करना है 3670 से, इससे हमें डिवाइड करना है। अब बेटा सोचिए, अभी जब इससे पहले वाला हमने आपको क्वेश्चन बताया होगा तो आप यही सोच रहे होंगे कि हम जो है इससे बढ़िया ऐड करके डिवाइड कर लेते, कितना आसान था। लेकिन आप सोचिए इसको ऐड करके डिवाइड कर सकते हैं क्या, कितना बड़ा हो जाएगा ऐड करके डिवाइड करने में, इसलिए हमारे मेथड को सीखना जरूरी है। 3670 से इसको डिवाइड करेंगे तो कितना बचेगा हमारा 1, इसको डिवाइड करेंगे कितना बचेगा 2, इसको डिवाइड करेंगे कितना बचेगा 3, इसको डिवाइड करेंगे कितना बचेगा 4, इसको डिवाइड करेंगे कितना बचेगा 5, मीन्स 1 2 3 4 5, मीन्स ऐसे डायरेक्ट बचता चला जाएगा, और कितना बचेगा 3670 से उसको डिवाइड करो कितना बचेगा 15। ऐसे क्यों बेटा, क्योंकि ये लगातार संख्याएं हैं, लगातार संख्याएं हैं, कॉन्जिकेटिव नंबर्स हैं, प्राकृतिक संख्याएं हैं, और प्राकृतिक संख्याएं अगर कंटिन्यू आएंगी तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15, क्योंकि 15 हैं तो 15 तक आएंगे। फिर इसके बाद हमने कहा रिमाइंडर जब तक 360 से छोटा नहीं बचेगा, डिवाइड से छोटा नहीं बचेगा, तब तक हम उसे छोड़ेंगे नहीं। ठीक बेटा, नेचुरल नंबर का योग क्या होता है, नेचुरल नंबर का सम क्या होता है, n+1/2। समझते चलिएगा, इसमें थोड़ी सी हेल्थ प्रॉब्लम चल रही है, इसलिए थोड़ा सा समझाने में परेशानी आ रही है। ठीक है, आप लोग थोड़ा माइंड ओपन रखिएगा। 15 यहाँ n की जगह पे रखेंगे, 15 यहाँ पे रखेंगे, 16 हो जाएगा, बाई 2 है, ये कटेगा, इसके साथ 8 आएगा, और 15 8 120, यही हमारा आंसर हो जाएगा। ये 3670 से छोटा है तो इसे डिवाइड करने की जरूरत नहीं है। देखिए इस मेथड को सीखना बेटा बहुत जरूरी है। ठीक है, आप ये मत सोचिए कि हम कर लेंगे, कर सभी लेते हैं, लेकिन जो जल्दी करता है वही सिलेक्शन पाता है।
आपको मेरे हर एक मेथड को सीखना है। हम स्टार्टिंग से आपके साथ बिल्कुल आसान मेथड लेके चल रहे हैं कि आप सीख लें, पेपर अच्छे से बीट कर लें, जॉब पा जाएं। ठीक है, हम आपके लिए काम कर रहे हैं और आप मेरे लिए भी काम करिए, हमारे चैनल को शेयर करिए। ठीक है बेटा, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अब हम लोग क्वेश्चन की शुरुआत करते हैं। जो हमारा मेन टॉपिक चल रहा था विभाज्यता का नियम, उसका पहला क्वेश्चन लेते हैं। अब क्वेश्चन पूछे कैसे जाते हैं ये बात ध्यान रखनी है। प्रश्न नंबर हम 1 ले रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 1 ले रहे हैं और क्वेश्चन नंबर 1 कह रहा है वह सबसे बड़ी संख्या कौन सी है जो संख्या 2365 स्टार 4 में स्टार के स्थान पर आनी चाहिए ताकि प्राप्त संख्या 4 से विभाज्य हो। ये जो संख्या मिले वो क्या होनी चाहिए, 4 से डिवाइड होनी चाहिए, 4 से डिवाइड होनी चाहिए। हमारे ऑप्शन क्या दे रहे हैं, ए दे रहा है 9, बी दे रहा है 0, सी दे रहा है 2 और डी दे रहा है 8। ये 4 ऑप्शन दे रहे हैं। क्वेश्चन सीजीएल 2020 का आया हुआ है। ऑप्शन 9 दे रहा है। 4 का नियम बेटा क्या कहता है, आपने अभी आगे पढ़ा होगा। 4 का नियम कहता है लास्ट 2 डिजिट 4 से डिवाइड होनी चाहिए, लास्ट 2 डिजिट 4 से डिवाइड होनी चाहिए, तो वो हमारा जो नंबर होगा पूरा का पूरा 4 से डिवाइड होगा। तो सिर्फ लास्ट 2 डिजिट हमें चेक करना है और इसके जगह पे पूछा है कि वो अंक कौन सा आएगा, इसके जगह पे हमें इतने को चेक करना है। हमें ऑप्शन जो दिए गए हैं वो 0 2 8, 9 को छोड़ दीजिए, 9 4 से डिवाइड होगा नहीं, वो तो ऐसे ही बच जाएगा। ठीक है, तो 0 2 4 8, अगर हम 0 रखते हैं तब भी 4 डिवाइड हो जाएगा। अगर 0 4 आएगा तो 4 1 जा 4 आ जाएगा। अगर हम यहाँ पे 2 रखते हैं तब भी 4 6 जा 24 तब भी डिवाइड हो जाएगा। अगर हम यहाँ पे 8 रखते हैं तो 4 2 जा 8 और 4 1 जा 4 तब भी डिवाइड हो जाएगा। मीन्स उसके बाद उसने कहा है इसके जगह पे सबसे बड़ी संख्या कौन सी होगी, तो सबसे बड़ी संख्या 8 होगी। बताइए कोई परेशानी है? सीजीएल 2020 का आया हुआ क्वेश्चन है, इतना आसान क्वेश्चन पूछा गया था। ठीक है बेटा, मेहनत करिए, अच्छे क्वेश्चन है, सेकेंडों में आंसर आएंगे। अभी हमने स्टार्टिंग की है इसलिए नॉर्मल क्वेश्चन है, जैसे ही आगे बढ़ेंगे लेवल हाई हो जाएगा। ठीक है, फिर सेकंड क्वेश्चन कह रहा है वह सबसे बड़ी संख्या कौन सी है जो संख्या 146 स्टार, सेकंड नंबर क्वेश्चन कह रहा है 146 स्टार 4 8 में स्टार के स्थान पे आएगी और 8 से विभाज्य होगी। ये भी सीजीएल 2020 में आया है। देखिए कितने आसान क्वेश्चन सीजीएल 2020 में पूछे गए थे। अगर आप नॉर्मल भी पढ़ाई कर लेंगे तभी ऐसे क्वेश्चन तो सॉल्व ही हो जाएंगे। ठीक है, ये कह रहा है 8 से। बेटा 8 का नियम क्या कहता है, अंतिम 3 संख्याएं 8 से डिवाइड होनी चाहिए। अंतिम 3 संख्याएं 8 से डिवाइड होनी चाहिए तो वो संख्या पूरा का पूरा 8 से डिवाइड होगा, यही कहता है ना। तो ठीक है, आइए चेक करते हैं। ऑप्शन हमें दिए गए हैं 2 0 9 8। अगर बेटा यहाँ पे 2 रखते हैं, यहाँ पे अगर 2 रखते हैं तो 24 8 हो जाएगा और 8 से डिवाइड करेंगे, 8 3 24, 8 बचेगा, 8 1 जा 8, पूरा का पूरा डिवाइड हो जाएगा ना। ठीक है, उसके बाद 0 दिया गया है, अगर हम 0 रखेंगे तब भी ये डिवाइड हो जाएगा, 8 6 जा 48। ठीक है, अगर 9 रखते हैं तो क्या होगा, अभी हम आपको सिर्फ चेक करके बता रहे हैं, अभी आपको जल्दी से बता देंगे। 8 1 जा 8, 1 आएगा, 4 आएगा, 8 1 जा 8, 6 बचेगा, 8 होगा, 8 8 जा 64, 4 बचेगा, ये नहीं होगा, तो 9 तो नहीं हो सकता। ठीक है, इसके बाद हमारा एक 8 दिया गया है। अगर 8 है और 8 4 8 है तो आपको तो ऐसे दिख रहा होगा कि सर जी ये तो डिवाइड ही हो जाएगा, इसमें कौन सी परेशानी है ना, ये तो डिवाइड ही हो जाएगा। 8 6 जा 48, कोई परेशानी है? तो कहा है सबसे बड़ी संख्या कौन सी है, तो सबसे बड़ी संख्या कौन सी होगी बेटा, 8 वाली। डी नंबर आंसर सही होगा, सीजीएल 2020 में आया है। आप अगर इस क्वेश्चन को देखते और जैसे कहता हुआ सबसे बड़ी संख्या कौन सी है जो इसके स्टार की जगह पर आएगी, तो तुरंत आपके आप ऑप्शन में जाते हैं, ऑप्शन में देखते हैं हमारे पास 2 है, 0 है, 8 है, 2 0 8 9 है। 9 को तो हम ऐसे छोड़ देते कि 8 से डिविजिबल नहीं है। सबसे बड़ी कह रहा तो 8 ही 8 से डिविजिबल है सबसे बड़ी। जैसे हम यहाँ पे 8 रखते तो 8 8 1 जा 8 और 8 6 48, तुरंत डिवाइड हो जाता, 2 सेकंड में आंसर आ जाता।
आपको ये सारे रूल याद रखने बेटा, पेपर ऐसे क्वेश्चन पूछ रहा है बहुत सारे। आप ये मत सोचिएगा सर ये फर्जी का पढ़ा रहे हैं, ये फर्जी का नहीं, जो भी मैं पढ़ा रहा हूं और बहुत इंपॉर्टेंट पढ़ा रहा हूं आपके लिए। अगला क्वेश्चन यूपीएसआई में आया है और वो आप लगा लीजिएगा, तीसरा नंबर क्वेश्चन है और उसका आंसर कमेंट बॉक्स में करिएगा। थर्ड नंबर क्वेश्चन को आप लगा के हमें आंसर कमेंट बॉक्स में डालिएगा। वो भी 8 से ही बात कर रहा है और 8 का नियम आपने पढ़ लिया है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है यदि संख्या 10, क्वेश्चन नंबर 4, यदि संख्या 1005x4 8 से डिवाइड है, 8 से डिवाइड है, तो x के स्थान पे सबसे छोटा पूर्णांक क्या होगा? स्मॉलेस्ट डिजिट पूछा हुआ है हमसे, सबसे छोटा पूर्णांक पूछा हुआ है और सीजीएल 2020 का आया हुआ क्वेश्चन है। ऑप्शन दिए गए हैं 2041, 2041 सबसे छोटा पूर्णांक बेटा याद रखिएगा, 2041, 2041। आइए चेक करते हैं, सबसे पहले सबसे छोटा इसमें कौन सा है? 0 को x की जगह पर रखिए, क्या हो जाएगा? 504 हो जाएगा। 8 छंग 48, 2 आएगा, 4 आएगा, 8 त्रिक 24, कैंसिल आउट हो जाएगा। और जब ये संख्या लास्ट के 3 डिजिट 8 से डिविजिबल हैं तो हमारा पूरा पूर्णांक 8 से डिवाइड होगा। और हमने इसीलिए सबसे, जब कहे सबसे बड़ा पूर्णांक तो हमेशा ऑप्शन का सबसे बड़ा पूर्णांक रखिए, रख के आप चेक कर लीजिएगा। चेक करना जरूरी है क्योंकि इसमें 2 सेकंड लगेंगे, आंसर गलत नहीं होना चाहिए, ये बहुत आसान क्वेश्चन होते हैं, ठीक है। तो जैसे कहेगा सबसे बड़ा पूर्णांक क्या है तो ऑप्शन का सबसे बड़ा पूर्णांक रखिएगा, क्या है। जब कह रहा सबसे छोटा पूर्णांक क्या है, सबसे छोटा यहाँ पे क्या है? 0, तो हमने 0 रखा, देखा कैंसिल आउट हो रहा, तो आंसर क्या हो जाएगा हमारा? 0। कोई परेशानी बेटा? ये भी सीजीएल 2020 का आया हुआ क्वेश्चन है, ठीक है। फिर हमसे क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है 8 से विभाज्य होने वाली संख्याएं हैं, 8 से डिवाइड होने वाली संख्याएं हैं बेटा, ये हमसे कह रहा है। और ऑप्शन हमें दिया गया है, हम आपको समझा रहे हैं, समझिएगा। 5240, 5220, 97128, 97124, ये आपको ऑप्शन दिए गए हैं। और 8 से डिविजिबल संख्या निकालनी है, क्वेश्चन यूपी टेट 2020 का आया हुआ है, ठीक है बेटा। 8 से डिवाइड क्या कहता है? लास्ट 3 डिजिट 8 से डिवाइड होनी चाहिए। अगर लास्ट 3 डिजिट 8 से डिवाइड हैं तो हमारा नंबर 8 से डिविजिबल होगा। कोई परेशानी बेटा? लास्ट 3 डिजिट, इसकी लास्ट 3 डिजिट 240 को 8 से डिवाइड करिए, 8 त्रिक 24, कैंसिल आउट हो जाएगा। ये तो हो गया, ये सही है। इसको चेक करिए, 220 है, 8, 8 दूनी 16, 6 बचेगा 60, 8 छंग 48, 8 सते 56, 4 बच जाएगा, ये वाला डिविजिबल नहीं है। इसको चेक करिए, 128, 8 1 जा 8, कितना बचेगा बेटा? 4, 8 6 जा 48, ये डिविजिबल है ना, तो ये वाला सही हो जाएगा। 124 को चेक कर लीजिए बेटा, 124, 8 1 जा 8, कितना आएगा? 4, 4, 8 5 जा 40, क्या बच जाएगा? 4, ये डिविजिबल नहीं है। मीन्स पहला और तीसरा हमारा डिविजिबल है। यूपी टेट 2020 का आया हुआ है। बताइए, बहुत आसान चैप्टर चल रहा, बहुत आसान टॉपिक है, आपको सेकंडों में समझ में आएगा सब कुछ, ठीक है। फिर कह रहा है, अगला क्वेश्चन कह रहा है, सबको समझ में आ गया होगा? हाँ, पूरी उम्मीद है कि समझ में आ गया होगा आपको। आइए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है y का न्यूनतम मान क्या है जिसके लिए 267y2 26, क्वेश्चन नंबर 6 है, 267y2 3 से पूर्णतः विभाजित है। एनटीपीसी 2016 का आया हुआ क्वेश्चन है, ठीक है बेटा। ऑप्शन 9743 दिया गया है और 3 से डिवाइड होना चाहिए। चलिए बताइए, 3 से विभाजिता का नियम क्या कहता है? 3 से विभाजिता का नियम क्या कहता है बेटा? 3 का नियम कहता है सभी संख्याओं का योग 3 से डिवाइड होना चाहिए। 6 2 8, 8 7 15, 15 2 17, 17 प्लस y डिवाइडेड 3, ठीक है बेटा। अब y की जगह पे हम कौन कौन से नंबर रखेंगे जो 3 से डिवाइड होंगे? ऑप्शन ए दिया गया है 9,
9 रखेंगे तो 17 प्लस 9 y की ही वैल्यू दी गई है हमें, ऑप्शन से ही चेक कर लेंगे रख के। 17 प्लस 9 26 हो जाएगा, 3 से डिवाइड नहीं होगा। 17 प्लस 7, 17 प्लस 7 आप रखोगे तो कितना हो जाएगा बेटा 24, और 3 से डिवाइड होगा। अगला रखिए 17 प्लस 4, अगर 17 प्लस 4 रखेंगे 21 होगा, 3 से डिवाइड होगा। फिर लास्ट है 3, 17 प्लस 3 20 होगा, 3 से डिवाइड नहीं होगा। तो बेटा आप दो चीजें समझ में आई, एक ए वाला और एक डी वाला आंसर नहीं होगा। और सबसे छोटा पूर्णांक कहा है, तो सबसे छोटा हमारा 4 है उसमें, और 7 प्लस 4 रखेंगे 7 और 4 21 बटे 3, 3 सत्ते 21 हमारा जो है पूरा पूरा डिवाइड है। 3 सत्ते 21 पूरा पूरा डिवाइड है। कोई परेशानी बेटा कहीं पर? एनटीपीसी 2016 में आया है। 3 का नियम कहता है सभी संख्याओं का योग 3 से डिवाइड होना चाहिए। तो y की जगह पे बताना क्या आएगा, तो ऑप्शन से पुट करके देखेंगे, योग करके देखेंगे, जो डिवाइड हो जाएगा वही आंसर होगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अब 7 नंबर क्वेश्चन है 7, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है और आरपीएफ एसआई 2019 में आया हुआ है। आरपीएफ एसआई 2019 में आया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 7 देखिएगा, कह रहा संख्या 5 4 2 7 8 को 9 से डिवाइड किया जाता है तो शेषफल कितना बचता है। आरपीएफ एसआई 2019 में आया। कितना आसान क्वेश्चन है सोचिए। 9 का नियम क्या कहता है कि संख्याओं का योग, सभी संख्याओं का योग यदि 9 हो जाए, 9 का आपको एक रूल पढ़ा होगा, वो रूल ऑफ 9 जब हमने पढ़ाया था सबसे पहले स्टार्टिंग डिजिटल सम हमने पढ़ाया था, तो उसमें हमने आपको क्या पढ़ाया था कि आप सभी को जोड़ते चले जाइए और जब हमें 9 मिल जाएगा तो वो पूरा का पूरा 9 से डिवाइड होगा, और अगर पूरा 9 नहीं बन रहा है तो जो बच जाएगा वही हमारा रिमाइंडर हो जाएगा। समझ पा रहे हैं ना? अब आप मान लीजिए अगर ये क्वेश्चन आता है आपके पेपर में, आप ऐसे करते हो तो कितना समय लगेगा, लेकिन अगर आप रूल समझ गए तो क्या होगा, 9 6 जा 54, 2 आएगा, 0 बढ़ाएंगे 7 आएगा, 9 3 जा 27, फिर 8 बच जाएगा, और 8 जो है 9 से छोटा है तो हमारा रिमाइंडर क्या हो जाएगा, 8 हो जाएगा ना। अब इसको सेकंडों में करना तो कैसे करेंगे, हमने आपको डिजिटल सम सिखाया, अगर यहाँ नहीं समझ में आता तो एक बार डिजिटल सम देख लीजिएगा। 5 4 9 7 2 9 क्या बच गया बेटा 8, यही हमारा आंसर हो जाएगा। सभी संख्याओं का योग करते रहिए, जहां जहां 9 मिले उसको काटते रहिए, जो बच जाएगा वही रिमाइंडर हो जाएगा। सभी संख्याओं का योग करते रहिए, सब जहां पे 9 बने उसको काट दीजिए, डिजिटल सम का रूल यही कहता था। उसके बाद जो बच जाएगा वही हमारा आंसर हो जाएगा। आरपीएफ एसआई 2019 का आया हुआ क्वेश्चन है बेटा ये, ठीक है। आइए क्वेश्चन नंबर 8 जो है यूपी टेट में आया है, यही क्वेश्चन है, वो भी यूपी टेट 2020 में आया है। 417Z8 को 9 से डिवाइड करिए, रिमाइंडर क्या आएगा, 4178 819 74 कितना होगा बेटा 11 को ऐड करेंगे क्या होगा 2, समझते चलिएगा बेटा। और प्लस का जेड है, हमें 9 से डिवाइड करना है और कह रहा है जेड की जगह पर क्या आएगा, समझते चलिएगा बेटा। 8 1 कितना होगा 9, हमने उसको काट दिया। 7 4 कितना होगा 11 को फिर से ऐड किया क्या होगा 1 1 2। तो जेड की जगह पर कौन सी वैल्यू आ जाए कि इन दोनों को ऐड करने पर 9 आ जाए, और जब पूरा का पूरा इंड हो जाएगा तो वो 9 से डिवाइड हो जाएगा। तो 7 की जगह कितना आ जाए, ओह जेड की जगह कितना आ जाए 7, कोई प्रॉब्लम। 9 का रूल यही है, जब वो कहे कि रिमाइंडर क्या बचेगा तो सभी को जोड़ दीजिए, जो बच जाएगा वो रिमाइंडर हो जाएगा। जब वो कहे पूरा का पूरा डिवाइड हो जाए तो उसकी जगह पे कौन सी संख्या आएगी, एक्स वाई जेड कुछ भी दे दे, उसकी जगह पे कौन सी संख्या आएगी, तो आपको एक्स वाई जेड की जगह पे ऐसी संख्या लानी होगी कि जो लास्ट में बचे उसके साथ जोड़ने पर हमें 9 मिल जाए, उसके साथ जोड़ने पर 9 मिल जाए, 7 2 9, और 9 से 9 पूरा का पूरा डिवाइड हो जाएगा। कोई परेशानी बेटा? 2-4 सेकंड बहुत है इस क्वेश्चन के लिए, आप देखते हैं आंसर लगाएंगे। क्वेश्चन नंबर 9 भी ऐसा है, सीजीएल 2020 में आया हुआ है, कह रहा है 1190*6 को 9 से डिवाइड करिए, तो स्टार की जगह पर सबसे बड़ी संख्या क्या आएगी, ऑप्शन दिया गया 2139। अभी बहुत हार्ड क्वेश्चन आने वाले हैं। 617718 617718, और इसे स्टार की जगह पे हमने मान लिया कि x आएगा, तो हमने कह दिया प्लस का x डिवाइडेड बाई 9।
ऑप्शन क्या दिए गए हैं बेटा, आइए चेक करते हैं ऑप्शन को। 2 दिया गया है, अगर x की जगह पर 2 रखते हो 8 और 2 ऐड करोगे 1 आएगा, रिमाइंडर बच जाएगा, रिमाइंडर बच जाएगा तो आंसर डिवाइड नहीं होगा। फिर आइए, फिर हमें दिया गया 1, अगर हम x की जगह पर 1 रखते हैं तो 8 1 9 हो जाएगा और पूरा का पूरा डिवाइड हो जाएगा। लेकिन सबसे बड़ी संख्या का इसलिए ऑप्शन चेक कर लेंगे। अगर x की जगह पर 3 रखते हैं 8 और 3 11 होगा, ऐड करेंगे 2 आएगा। फिर 9 दिया गया है, 8 की जगह पर यहाँ पे 9 रखते हैं तो 8 9 17 होगा, फिर से ऐड करेंगे 70 को 7 1 8 हो जाएगा। तो मीन्स x की जगह पर 1 आएगा और 8 + 1 करेंगे तभी हमारा 9 आएगा और 9 से डिवाइड होगा, तो आंसर क्या हो जाएगा हमारा 1। कोई परेशानी बेटा? बहुत आसान टॉपिक है ये। 9 का रूल सबसे आसान है, कुछ भी नहीं करना, संख्याओं को जोड़ते जाओ, जहां पे 9 मिले उसको काट दो। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 10 सेम ऐसा ही है, सीजीएल 2020 का वो भी आया हुआ, आप कर लीजिएगा। हम क्वेश्चन नंबर 11 बता रहे हैं, बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा गया है। क्वेश्चन नंबर 11 बहुत अच्छा है, कह रहा है 8 9, समझते चलिएगा, ये वाला क्वेश्चन बहुत अच्छा पूछा गया है, क्वेश्चन को रोटेट किया गया। 8 9 4 7 A 5 6 B 1 को 9 से डिवाइड करते हैं, जहां B एक ऑड नंबर है, ऑड नंबर है, B एक ऑड नंबर है, A के सभी संभावित मानों का योगफल क्या होगा? A के सभी संभावित मानों का योगफल क्या होगा? मीन्स B की जगह पे हमेशा हमें विषम संख्या लेनी है और 9 से डिवाइड करना है। फिर हम ये सोचेंगे A के कौन कौन से मान हो सकते हैं। बेटा समझिएगा, पहले तो हमें जहां 9 मिले हम उसको काट देते हैं, 8 1 9, 5 और 4 9 कैंसिल हो गया। कोई परेशानी बेटा? 8 और 1 को हमने कैंसिल किया 9, और ये 5 और 4 को हमने कैंसिल किया 9, ये 9। अब ये क्या बचागा हमारा? 7 और 6 कितना होगा? 13 + A + B, क्योंकि 9 से डिवाइड करना है और हम ऐड क्यों कर रहे हैं ये भी समझिएगा। 9 से डिवाइड कर रहे हैं और 9 का रूल कहता है सभी संख्याओं का योग 9 से डिवाइड है, तो वो आंसर सही है। ठीक है, 3 1 कितना होगा बेटा? 4 + A + B डिवाइडेड 9। ठीक है, अब A के सभी संभावित मान क्या क्या हो सकते हैं ये देखिएगा, और B की जगह पे हमेशा हमें ऑड नंबर लेना है, ऑड नंबर मतलब विषम संख्या। अगर हम B की जगह पे 1 लेते हैं, समझते चलिएगा, तो 4 1 कितना होगा? 5। A की जगह पे ऐसी कौन सी संख्या रख दें कि 9 आ जाए, हमेशा 9 पे ही फोकस करना है। अगर हमने B को हमने ऑड नंबर लिया 1, तो 4 1 5, तो A की जगह कितना आ जाए? 4। अगर हमने B की दूसरी ऑड नंबर ली 3, तो 4 3 कितना होगा? 7, तो A की जगह कितना आएगा? 2। हमने तीसरी ऑड नंबर ली 5, तो 5 और 4 9, तो यहाँ पे भी 9 ही बन जाए। समझते चलिएगा बेटा, समझते चलिएगा बिल्कुल ध्यान से। हमने क्या लिया? B की जगह 5 और 5 4 9, ये तो 9 बन गया, तो A की जगह पर हम संभावित मान 9 भी ले सकते हैं। ठीक है, अगर हमने B की जगह ले लिया 7, तो 7 और 4 कितना होगा बेटा? 7 और 4 कितना होगा? 11। 11 को ऐड करो कितना आएगा? 1 1 2, तो A की जगह कितना आ जाना चाहिए? 7। समझते चलिएगा, B की जगह हमने लिया 7, 7 और 4 को ऐड करेंगे 11, 11 को ऐड करेंगे 1 1 2। अब A की जगह कितना आ जाएगा? 9 बन जाए, 7 आ जाएगा तो 9 बन जाएगा। B के सभी हम विषम संख्या ले रहे हैं, अब हम ले लें 9, 9 यहाँ पे रखेंगे, 9 और 4 कितना होगा बेटा? 13, 13 को ऐड करेंगे, 9 और 4 कितना होगा? 13, 13 को ऐड करेंगे 9 1 4, 9 और 4 13, 13 को ऐड करेंगे 3 1 4, तो A की जगह कितना आ जाएगा? 5। और उसके बाद फिर जितने भी क्वेश्चन होंगे, अब 9 के बाद 11 आएगा, मीन्स रिपीट होना स्टार्ट हो जाएगा, तो संभावित मान यही होंगे। इनको ऐड करिए, 4 2 6 9 6 15, 15 5 20, 20 7 27, तो A का आंसर कितना हो जाएगा? 27। कोई परेशानी बेटा? बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा गया था ये आपके पेपर में, B आंसर होगा इसका। समझते चलिएगा, ऐसे क्वेश्चन बहुत अच्छे होते हैं। और आप लोग क्लास को कट करके मत देखिए, पूरी क्लास वॉच कर लीजिए, इतना ज़्यादा आप बिजी नहीं हो। ठीक है, अगर हम पूरी मेहनत से पढ़ा रहे हैं तो आप पूरी मेहनत से वॉच करो। आप लोग इतना बिजी हो जाते हो कि क्वेश्चन छूट जाता है, बाद में फ़ोन करते हो सर यहाँ नहीं समझ में आ रहा है, आधे क्वेश्चन छोड़ दोगे, पढ़ोगे नहीं, उसके बाद कहोगे समझ में नहीं आ रहा है। पूरी क्लास एक बार अच्छे से वॉच कर लो, उसके बाद क्वेश्चन लगाओ। मैं कहता हूँ गारंटी है कोई भी क्वेश्चन आपका ड्रॉप नहीं होगा, आप सारे क्वेश्चन लगा लेंगे। क्वेश्चन नंबर 12 और ही अच्छा क्वेश्चन पूछा गया था यूपीएसआई 2017 में। दिया गया हमें 201, 202, 203, 204,
205 डैश 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 260 को 9 से डिवाइड करिए और हमें शेष बताइए। कितना अच्छा क्वेश्चन है, बताइए कितने लोग कर सकते हैं इस क्वेश्चन को। यूपीएसआई 2017 का आया हुआ क्वेश्चन है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन पूछा गया था। कह रहा 201, 202, 203, 204, 205 260 तक की संख्याओं को 9 से डिवाइड करना, उसके बाद आपको रिमाइंडर बताना है कि रिमाइंडर क्या आएगा। बेटा आप एक बात को ध्यान रखिए कि ऐसे क्वेश्चनों को हम कैसे कर सकते हैं, इसे हमें बहुत ध्यान से सीखना होगा, क्योंकि ये कंटिन्यूटी चलेगी। देखिए 213 आएगा, फिर 224 आएगा, 236 आएगा, 42235 आएगा, ठीक है, और 426 आएगा, 527 आएगा। मीन्स ऐसे ही अब 206 आएगा तो 8 आएगा, फिर 3 4 5 6 7 8, फिर ऐसे कंटिन्यू बढ़ता चला जाएगा और हम कहाँ तक लिखते जाएंगे बेटा, कितनी परेशानी होगी। तो हम इसके लिए एक मेथड बनाए हुए हैं, बहुत छोटा सा है, नॉर्मल सा है, समझिए उसे। बेटा सबसे पहले हम ये कर लें कि हम 1 + 2 + 3 प्लस डैश 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 प्लस 260 तक की प्राकृतिक संख्याओं का योग निकाल लें। कोई परेशानी है क्या? कोई परेशानी नहीं, 1 से 260 तक की। फिर हम क्या करें, उससे माइनस कर दें 1 + 2 + 3 प्लस डैश 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 प्लस 200 तक। बेटा ये 1 से 260 तक की है, मीन्स हमसे 200 से 201 से लेकर 260 तक की योग पूछा गया। अगर हमें योग पता हो जाए तो हम 9 से डिवाइड करके आंसर निकाल लेंगे। आप समझिएगा, क्योंकि क्वेश्चन में 9 का डिवाइड का रूल यही कहता है कि सभी संख्याओं का योग 9 से डिवाइड है तो वो संख्या 9 से डिवाइड होगी। अगर कुछ बच रहा तो वो हमारा रिमाइंडर होगा। तो हमने क्या किया, 1 से 260 तक की योग निकाला, फिर उससे 1 से 200 तक की माइनस कर देंगे तो जो ये संख्या होंगी ये इसके बीच में आ जाएंगी, वही उसका योग आ जाएगा। तो क्या होगा 260 n + 1/2, समझते चलिएगा, माइनस n + 1/2। 2 से डिवाइड करिए बेटा 130 आएगा, 2 से डिवाइड करिए बेटा 100 आएगा। बेटा यहाँ पे 130 का इसमें मल्टीप्लाई करना, लास्ट में 1 0 तो 1 0 आएगा। 13 का 9 13 का 3 हासिल लगेगा 1, 13 छंग 78, 1 79 का 9 हासिल लगेगा 7, 13 दूना 26, 26 और 7 कितना होगा बेटा 33, 3390। माइनस करना 100 से, 100 उसमें मल्टीप्लाई कर दीजिए, 2 0 लगा दीजिए लास्ट में, 0 से 0 जाएगा 0, 3 यहाँ पे आ जाएगा, 9 से 1 जाएगा क्या आएगा 8, यहाँ पे 3 आ जाएगा, 3 से 2 जाएगा क्या आएगा 1, और इसे किससे डिवाइड करना है 9 से, समझते चलिएगा, 9 से डिवाइड करना है। 8 1 9 कैंसिल हो गया, 3 3 6, यही हमारा आंसर हो जाएगा। हमने बताया 9 से डिविजिबिलिटी का रूल यही होता है, संख्याओं का योग यदि 9 से डिवाइड हो जाए तो वो पूरी संख्या 9 से डिवाइड होगी। अगर उसमें कुछ बच रहा है तो वही हमारा रिमाइंडर होगा। तो क्या बच रहा है 3 3 6, तो रिमाइंडर हमसे पूछा था, रिमाइंडर क्या आ जाएगा 6। कितना अच्छा क्वेश्चन यूपीएसआई में पूछा गया था, बहुत अच्छा क्वेश्चन था। अगर आप हर टाइप के क्वेश्चन नहीं समझ रहे हो तो आप पेपर में क्वेश्चन नहीं कर पाओगे, ठीक है। क्वेश्चन अपना लेवल बदलेगा जरूर। आप सोचिए 2017 का ये लेवल था, अगर आप ऐसे क्वेश्चन नहीं पढ़ रहे हो तो कैसे करोगे। हमने हर टाइप के क्वेश्चन लिए हैं, आप हमारी क्लास को अच्छे से वॉच जरूर करिए। मैं कहता हूं कोई भी सिलेक्शन आपका रुकेगा नहीं, वो यूपी हो, बैंक हो, एसएससी हो, रेलवे हो, कोई भी पेपर हो, कितना भी बड़ा पेपर हो, कोई भी पेपर नहीं रुकना। मेंस तक की मैं टारगेट करता हूं। आइए 13 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है। 13 नंबर क्वेश्चन कह रहा है x 3 9 3 को 11 से डिवाइड करिए और एनटीपीसी 2016 में आया है तो रिमाइंडर क्या होगा। 11 का नियम क्या कहता है बेटा, संख्याओं को अल्टरनेट क्रम में सबसे पहले ऐड करते हैं, एकांतर क्रम में सबसे पहले ऐड करते हैं, ऐड करने के बाद दोनों संख्याओं को माइनस करते हैं, माइनस करने पर अगर 0 आएगा तो वो संख्या 11 से डिवाइड होगी। अगर 0 नहीं आ रहा है तो वो 11 का मल्टीपल होनी चाहिए। 11 का मल्टीपल मीन्स 11 11 दूना 22, 11 33, 11 चौको 44, या तो फिर संख्याओं को माइनस करने पर उसका मल्टीपल मिल जाए या संख्याओं को माइनस करने पर 0 मिल जाए। आइए चेक करते हैं। एकांतर क्रम x + 9 3 + 3, x + 9 = 3 + 3, x + 9 = 3 3 6।
बेटा अब हमें बताइए, अगर ऑप्शन जो दिया गया ऑप्शन पे ध्यान दीजिएगा, 5 6 7 8, 5 6 7 8 हमें ऑप्शन दिया गया है। अगर हम कहते x की ही वैल्यू आता नहीं है, x की ही वैल्यू हमसे पूछा है ना कि हाँ x का मान क्या होगा, x की वैल्यू पूछा है, मीन्स जो ऑप्शन दिया गया है वो x ही दिया गया है। आपको हमेशा ध्यान रखना है, जो वैल्यू पूछता है वही ऑप्शन में दिया जाता है। तो x पूछा है, x की वैल्यू दी गई है। अब समझिएगा क्या दिया गया, 5 6 7 8। अगर हम यहाँ 5 रखते हैं तो 5 9 और 5 कितना होगा बेटा 14, 14 से 6 अगर माइनस हो जाएगा तो कितना आएगा 8, आंसर नहीं हो सकता। 6 रखिए, 9 6 15, 15 से 6 जाएगा क्या आएगा 9, नहीं हो सकता क्योंकि 0 बनना चाहिए या तो 11 का मल्टीपल बनना चाहिए। 7 रखिए, 9 और 7 कितना होता है बेटा 16, 9 और 7 कितना होता है 16, 6 घटा दोगे कितना आएगा 10। फिर आइए 8 रखिए, 8 + 9 = 6, 8 9 कितना होगा बेटा 17 और 17 से 6 घटाओगे कितना आएगा 11। तो मीन्स आंसर क्या हो जाएगा हमारा x का मान 8। बहुत सारे बच्चे बहुत कंफ्यूज हो जाते हैं x में, अल्टरनेट ऑर्डर में माइनस प्लस करने में। आप बिल्कुल कंफ्यूज मत होइए, आप जो आंसर पूछेगा उसकी वैल्यू आपको दी जाएगी ऑप्शन में। आप ऑप्शन पे तुरंत चले जाइए, 2 सेकंड ज्यादा नहीं लगने वाला। आप तुरंत आंसर खटाखट आंसर रखते चले जाइए ऑप्शन से और माइनस करते देखते रहिए। 11 बन रहा हो 0 बन रहा हो, 11 बने या 0 बने कोई बन जाए आंसर हो जाएगा। आप सीधे ऑप्शन पे पहुंचिएगा बेटा, ध्यान रखिएगा। ये बहुत कंफ्यूजन भी रहता है, बच्चे बहुत परेशान रहते हैं 11 से डिवाइड वाले में। ये अजीब सा रूल ही है, 11 का जो डिविजिबिलिटी रूल है ये अजीब सा है। अल्टरनेट ऑर्डर होता है, बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, माइनस कैसे करें, 0 कैसे लाएं, 11 कैसे लाएं। आप कुछ मत करो, आंसर से पुट करना स्टार्ट करो और सामने वाली संख्या से माइनस करते रहो, आपको आंसर अपने आप मिल जाएगा। हम सबसे आसान तरीका बताते हैं इसलिए जिससे आपके माइंड में सारी बातें सेट हो जाएं, आपको हार्ड पढ़ने की जरूरत नहीं है। क्वेश्चन नंबर 14 सेम ऐसा ही आप लगा लीजिएगा, वो भी एनटीपीसी 2016 में आया, हम 15 बता रहे हैं। क्वेश्चन 15 बच्चे सेल 2018 में आया है, ठीक है। 6 5 7 4 2 3 5 4 7 x 4 6 को 11 से डिवाइड करना है और x का मान बताना है। बेटा 11 का नियम क्या कहता है, अल्टरनेट ऑर्डर में संख्याओं को ऐड करते हैं, घटाने पर या तो 11 का मल्टीपल बनना चाहिए या तो 0 बनना चाहिए। 6 + 7 7 + 2 + 5 + 7 + 4, आइए ऐड करते हैं। 6 + 7 + 2 + 5 + 7 + 4 = 5 + 4 + 3 + 4 + x + 6, 5 + 4 + 3 + 4 + x + 6, आइए ऐड करिए। 7 और 6 कितना होगा बेटा 13, 13 2 15, 15 5 20, 20 7 27 और 27 4 31 = 5 4 9 9 3 12, 12 और 4 16, 16 6 22, 22 + x। ऑप्शन क्या दिए गए हैं बेटा, ऑप्शन दिया गया 3691, CHSL 2018 में 3691। अब आपको पता है ये जो ऑप्शन दिए गए हैं यही x की वैल्यू है, यही x की वैल्यू है, कोई एक होगी। और आपको पता है कि ये या तो 31 बन जाए, 31 से 31 घट जाएगा 0 हो जाएगा, या ऐसा नंबर बन जाए कि 11 का मल्टीपल हो जाए। तो बेटा अगर हम यहाँ पे 3 रखते हैं तो ये 25 हो जाएगा, 25 से 31 जाएगा 6 आएगा। अगर यहाँ पे 6 रखते हैं तो 28 हो जाएगा, 28 से 31 जाएगा 3 आएगा। अगर 22 में 9 रखते हैं, 22 के यहाँ x की जगह पे 9 रखते हैं तो 22 की जगह अगर 9 की जगह पे x रखते हैं, x की जगह पे 9 रखते हैं तो 22 9 कितना हो जाएगा 31, 22 9 31 और 31 से 31 चला जाएगा क्या हो जाएगा 0, मीन्स आंसर क्या हो जाएगा 9। बेटा कुछ भी नहीं करना है, आपको ऑप्शन की वैल्यू पुट करना है, बस आपको ऑप्शंस की वैल्यू उस स्थान पे पुट करना है जिसका मान वो पूछेगा। या तो 11 का आपको मल्टीपल मिल जाएगा या तो आपको 0 मिल जाएगा, जो मिल जाएगा उसी से आंसर आ जाएगा। कोई परेशानी बेटा, कोई परेशानी नहीं ना। बहुत आसान मेथड हमने बता दिया 11 का। 11 में बच्चे सबसे ज्यादा कंफ्यूज होते हैं, इसीलिए हमने ऐसा मेथड निकाला है, ऐसा तरीका निकाला आपको समझाने का कि आप सेकंडों में समझ जाएं। क्वेश्चन नंबर 15 मैंने बता दिया है, 16 CGL 2020 में आया है, वो आप लगा लीजिएगा और आंसर कमेंट करिएगा। 16 नंबर क्वेश्चन, यदि दी गई संख्या 925x at 511 से विभाज्य है तो x का न्यूनतम मान क्या होगा, मिनिमम वैल्यू पूछा है, CGL 2020 में आया है। कमेंट करिएगा, क्वेश्चन आपके सामने है, आप कमेंट करिएगा ऑप्शन इसका कि क्या है। हम 17 नंबर आपको बता रहे हैं,
17 नंबर कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सी संख्या 18 से विभाज्य नहीं है। अब देखिएगा नया मेथड, एक नया तरीका, ठीक है। 50436 ये नंबर्स आपको दिए गए हैं और इसमें से कह रहा है कौन सा नंबर जो है वो 18 से विभाज्य नहीं है। 18 से विभाज्य नहीं है, दिमाग लगाइएगा बिल्कुल बेटा। जब भी कोई नंबर दिया जाए और कहा जाए 18 से विभाज्य नहीं, या 27 से विभाज्य है, या 24 से विभाज्य है, या कह दिया जाए 44 से विभाज्य है, तो आपको ध्यान रखना है कि जो नंबर दिया जाएगा अगर उस नंबर का फैक्टर होता है, अगर उस नंबर का फैक्टर होता है, गुणनखंड होते हैं, तो वो नंबर अपने फैक्टर से भी डिवाइड होगा। हम जैसे बात करते हैं 18 की, और 18 देखिए 6 से डिविजिबल है, 6 त्रिक 18, हाँ डिवाइड हो रहा है। हमने कहा 18 जो है 6 से विभाज्य है, तो बेटा 6 के गुणनखंड क्या होंगे, 3 दूनी 6, तो देखिए 18 3 से डिवाइड है कि नहीं, 3 छंग 18 हो गया। फिर 18 देखिए 2 से डिवाइड है कि नहीं, 2 9 18 हो गया। बेटा नंबर में सीधा सा एक ही फंडा है, आप हमेशा ध्यान रखिएगा कि अगर कोई दिया गया कि 18 से विभाज्य है, तो ये नंबर 18 से अगर विभाज्य है तो ये 18 के गुणनखंड से भी विभाज्य होगा, 100% विभाज्य होगा उसके गुणनखंड से, ठीक है। तो आइए चेक करते हैं, कह रहा कौन सा नंबर ऐसा है जो 18 से विभाज्य नहीं है। तो बेटा हम गुणनखंड भी ऐसा करेंगे कि जो हमारे लिए आसान हो। पहला गुणनखंड इसका हो सकता है 6 त्रिक 18, दूसरा गुणनखंड इसका हो सकता है 9 दूनी 18। दो गुणनखंड हो सकते हैं कि नहीं, 6 त्रिक 18, 9 दूनी 18। तो हमारे लिए ये मेथड ज़्यादा आसान होगा, क्योंकि 9 का रूल कहता है कि सभी संख्याओं का योग 9 हो जाए या 9 से डिवाइड हो जाए तो वो आंसर 9 से डिविजिबल होगा। और उसने कहा कौन सा डिवाइड नहीं है, मीन्स कुछ ना कुछ रिमाइंडर बचेगा। 5 4 9 6 3 9 ये तो डिविजिबल है, 5 4 9 6 3 9 ये भी डिविजिबल है, 5 4 9 6 3 9 ये भी डिविजिबल है, 5 4 9 6 3 9 ये भी डिविजिबल है। अब बेटा देखो 9 का रूल वर्क नहीं कर पाया, 9 का रूल वर्क नहीं, आपको दिमाग लगाना है, जितने भी रूल होंगे सब लगा देना है। 9 का रूल हमारे साथ वर्क नहीं कर पाया, इसलिए क्वेश्चन 9 से नहीं लगेगा। अब आइए दूसरा क्या है, 2 का रूल देखिए। 2 का रूल क्या कहता है, अंतिम संख्याएं, अंतिम 2 संख्याएं या अंतिम संख्या अगर 2 से डिवाइड है तो वो नंबर 2 से डिवाइड होगा। तो क्या ये 3 जो है 2 से डिवाइड है, ये वाला तो नहीं हो सकता, यही आपका आंसर हो जाएगा, क्योंकि उसने कहा है कौन सा नंबर ऐसा है जो विभाजित नहीं है। देखिए कितनी जल्दी आंसर आ गया। आपको 9 से नहीं चेक करना था, लेकिन हमने आपको सिर्फ सीखने के लिए बताया, आपको डायरेक्ट 2 से चेक करना था। 2 का नंबर देखिए यहाँ पे 3 है, 2 से डिवाइड नहीं होगा, यही आंसर हो जाएगा, क्योंकि उसने कहा कौन सा विभाजित नहीं है। आइए आगे बढ़ते हैं। भैया थोड़ा फास्ट पढ़िए, बहुत सारे क्वेश्चन हैं। आप कहेंगे सर आप बहुत लंबा टॉपिक पढ़ाते हैं, सभी बच्चे कहने लगे हैं कि सर क्लास को थोड़ा सॉल्व कर दीजिए, कैसे सॉल्व कर दें। अगला क्वेश्चन एक है, बहुत अच्छा क्वेश्चन वो भी है, हमने उसमें क्वेश्चन नंबरिंग नहीं की है, वो क्वेश्चन नंबरिंग छूट गई है। कह रहा व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ रिमाइंडर व्हेन 1 1 1 1 डैश 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 64 टर्म्स, मीन्स 64 टर्म्स हैं इसमें, ठीक है। फिर उसको मल्टीप्लाई करना है 2 2 2 2 डैश 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 55 टर्म्स हैं, ठीक है, 55 टर्म्स हैं। और कह रहा है इसे 18 से डिवाइड करो, और कह रहा है इसे 18 से डिवाइड करो। बेटा 18 का तो रूल एक ही है, आपको तो पता ही है। 18 जो है हमारा फैक्टर है किसका, 9 और 2 का, और 9 का रूल हमारे लिए सबसे आसान है। और कह रहा है 18 से डिवाइड करने के बाद हमें बताइए कि रिमाइंडर कितना आएगा। ऑप्शन आपके सामने है, रिमाइंडर कितना आएगा आपको ये बताना है, ठीक। अब क्वेश्चन देखिए कितना अच्छा पूछा गया है। कह रहा 1 1 1 1 डैश 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 64 टर्म्स, मतलब एक जो है 64 बार आया हुआ है, एक जो है 64 बार आया हुआ है। फिर 2 2 2 2 2 2 कितनी बार आया है, 55 बार आया है। तो 9 का नियम क्या कहता है, सभी संख्याओं का योग अगर 9 से डिवाइड है तो वो नंबर पूरा का पूरा 9 से डिवाइड होगा, या तो जो रिमाइंडर बचेगा वो आंसर हो जाएगा।
ठीक। अगर हम 1 1 1 1 1 का ऐड करते हैं तो 64 टर्म्स हैं, तो अगर 1 + 1 + 1 ऐसे करेंगे तो 64 ही तो आएगा, समझिएगा 64 ही आएगा। सबको जोड़ दीजिए, क्योंकि 9 का रूल लगा रहे हैं आप। देखिए आसान हमने मेथड ढूंढा है, बिल्कुल आप 9 का रूल लगाइए, क्योंकि 9 का नियम यही कहता है संख्याओं का योग 9 से डिवाइड होना चाहिए। हमने 9 का नियम लगाया, फिर मल्टीप्लाई है, हमने इसमें 2 कॉमन ले लिया, 2 कॉमन ले लिया तो 1 1 1 1 1 हो जाएगा, 1 1 1 1 डैश 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 55 टर्म्स होंगे, ठीक है 55 टर्म्स हैं। और हम इसे 9 से डिवाइड कर रहे हैं, ठीक है 9 से डिवाइड कर रहे हैं। तो बेटा ये 64 को आप लिखा रहने दीजिए, अभी मैं बता रहा हूँ 64 × 2। तो अगर 1 + 1 + 1 + 1 करेंगे, इनको कंटिन्यू जोड़ेंगे, तो अगर 55 टर्म्स हैं तो इसमें 55 आ जाएगा, आ जाएगा। बेटा 9 का नियम क्या कहता है, संख्याओं का योग, 6 4 10, 10 को जोड़ोगे कितना आएगा 1 × 2, 5 5 10, 10 को जोड़ो कितना आएगा 1, तो 1 2 1 2 2 1 2, तो आंसर कितना आ जाएगा 2। यही हमारा रिमाइंडर बचेगा, क्योंकि हम इसे 9 से डिवाइड कर रहे हैं। समझ गए बेटा, 9 का नियम यही कहता है कि संख्याओं का योग 9 से डिवाइड हो जाए तो वो संख्या पूरी की पूरी 9 से डिवाइड होगी, या फिर रिमाइंडर जो बचेगा वही आंसर होगा। कोई परेशानी बेटा? हमने क्या किया, 6 4 10, 10 को जोड़ा तो 1 आएगा, फिर 2 आ गया, 5 5 10, 10 को जोड़ा 1 आएगा, 2 1 2, तो आंसर कितना, रिमाइंडर हमारा कितना बच रहा है 2, तो यही हमारा आंसर हो जाएगा 2। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ऐसे क्वेश्चन आपके पेपर में पूछे जाएंगे। अब यूपीएसआई 2020 में जो आने वाला है, जिसका पेपर होगा आगे, ऐसे ही क्वेश्चन पूछे जाएंगे बेटा, ये मेरा दावा है। अब आगे ऐसे ही क्वेश्चन आएंगे। मेहनत है आपको पढ़ने में भी, हमको पढ़ाने में भी, लेकिन जब तक आप हार्ड वर्क नहीं करेंगे तब तक आपका सिलेक्शन नहीं होगा, और जब तक हम आपके लिए हार्ड वर्क नहीं करेंगे तब तक हम आपके लिए अच्छे क्वेश्चन नहीं ला पाएंगे। इसलिए बेटा मेहनत करते रहिए। आइए 80 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, x का न्यूनतम मान क्या होगा, 517 x 324 को डिवाइड करना है 12 से। वाह कितना अच्छा क्वेश्चन है। और x का न्यूनतम मान पूछा है, x का न्यूनतम मान पूछा है, ऑप्शन दिया गया है 1 2 3 0। x का न्यूनतम मान सबसे छोटा मिनिमम वैल्यू, और 12 से डिवाइड करना। 12 का बेटा फैक्टर क्या होगा, 4 और 3, 6 और 2 भी हो सकता था, लेकिन हमने 6 और 2 नहीं किया, क्योंकि हमें पता है 2 का नियम कहता है लास्ट नंबर हमें निकालना कहाँ पे, यहाँ पे। 4 क्या कहता है, लास्ट 2 डिजिट अगर 4 से डिवाइड है तो वो पूरा का पूरा 4 से डिवाइड होगा। हमने 3 इसलिए निकाला क्योंकि 3 कहता है सभी संख्याओं का योग अगर 3 से डिवाइड है तो वो नंबर 3 से डिवाइड होगा। सभी संख्याओं का योग करीब 5 1 6 7 6 13 13 3 13 3 16 16 2 18 18 4 22 22 प्लस x इक्वल डिवाइडेड 3। 22 में कितना जोड़ दिया जाए तो 3 से डिवाइड होगा, 2 जोड़ दिया जाए वही मिनिमम वैल्यू हो जाएगी। 22 2 24 डिवाइडेड 3, 8 3 8 24 डिवाइड हो जाएगा ना। अरे अब तो हो ही जाएगा यार, 3 8 24 डिवाइड हो गया, तो आंसर कितना आ जाएगा 2। कितना आसान। आपको फैक्टर करते वक्त भी ध्यान रखना है, अपने माइंड में रखना है कि वो क्वेश्चन कैसा पूछ रहा है। ठीक है बच्चों। Thanks for watching. Like, comment, subscribe and share, and press the bell icon for more latest updates. If you have any query, you can join us WhatsApp, Telegram and Instagram.